नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ मज़ेदार, रोचक और ख़ास करके सीख देने वाली जैसी कहानियाँ होती हैं उनके वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं। तो दोस्तों, मैंने कई बार जिक्र भी किया है और आप सब जानते हैं कि ये प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े प्रसंग भी हमको मतलब हमको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं या उलझन में डाल देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी जो कहानी है वो मानस पटल पे एक ऐसी छाप छोड़ देती है कि मतलब आने वाला जो हमारा समय है हम उसमें बहुत धैर्य से कार्य करते हैं। तो इसी संग्रह से मैंने एक कहानी आपके लिए और चुनी है जिसका शीर्षक है माँ और बेटी। तो एक बार क्या हुआ कि एक सौदागर था, वो राजा के दरबार में दाखिल हुआ और दो लगभग समान गाय लेकर के उपस्थित हुआ। और गाय देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी और बहुत ही कम अंतर था उनमें, देखने में, डील डॉल में, लंबाई चौड़ाई में बहुत ही नाम मात्र का अंतर था। तो सौदागर ने कहा कि महाराज, मैं ये गाय लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मैं हमेशा उलझन में पड़ा रहता हूँ कि इसमें से माँ कौन है, बेटी कौन है। कई जगह मैंने ये बात की लेकिन किसी ने भी मेरे को मतलब कोई भी ऐसा मुझको संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दिया और हमेशा मैं उलझन में ही रहा। तो मैंने सुना है कि आपके दरबार एक मंत्री है, वो बहुत ही कुशल है, बहुत ही ज़्यादा चतुर है, तो वो यदि इस चीज़ को बता दे कि कौन माँ है कौन बेटी तो बड़ी आपकी कृपा होगी। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री को दोनों गाय दिखाई कि ये देखो भाई, तुम बताओ कौन है माँ बेटी, अंतर बताओ। उसने देखा, भाला, सोचा, उसका दिमाग भी चकरा गया। बोले अरे राम रे, ये तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। खैर बोला कि महाराज मुझे एक दिन का तो समय दीजिए। बोला ठीक है, एक दिन का समय लो, कोई बात नहीं। और उस सौदागर के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कर दी गई अपने राजमहल में। अब वो घर पे गया तो सिर पे हाथ रख के धर गया। बोला कि उसकी बीवी बोली कि भाई ऐसे क्यों चिंतित है, क्या बात हो गई, राजा ने कुछ कहा आपसे? बोले नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ी ज़्यादा मुसीबत आ गई। बोले क्या मुसीबत आ गई? बोले ऐसे ऐसे सौदागर आया और हूबहू लगभग दोनों गाय एक जैसी और अंतर बताना है कि कौन माँ है और कौन बेटी। तो बोले इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें सोच में पड़ गए, चलिए मुझको लेके चलिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, अपनी बीवी को लेकर के वो राज दरबार पहुंचा दूसरे दिन। तो बोले कि अरे तुम्हारी पत्नी कैसे? बोले कि महाराज इसका क्या है उत्तर है, ये देना चाहती है, यही देंगे। बोले ठीक है, कोई भी दे, हमको तो अंतर से मतलब है, क्योंकि सौदागर की यही फरमाइश है। तो खैर उसने कहा कि आप 2 थाली में भोजन मंगवाइए। भोजन आया और दोनों थाली हो या जो खाने का बर्तन होता हो गाय का, उसमें मंगवाया। तो अब दोनों गाय के आगे रख दिया गया। तो एक जो पहली वाली गाय थी वो खाने लगी आराम से, मतलब बिना सोचे समझे, मगन होके, कभी पूंछ हिला के, कभी कुछ होके, बिना इधर उधर देखे हपड़ पपड़ खाने लगी जल्दी जल्दी। दूसरी वाली गाय थी वो धैर्यशीलता से, आराम से, कभी इधर देखती, कभी दूसरी गाय की प्लेट में देखती, कभी इधर देखती, वो इत्मीनान से खा रही। तो राजा लोग और मंत्री ने सोचा कि भाई ठीक है, एक जल्दी खाने की आदत होती है दूसरी, लेकिन समस्या तो ये विकट है कि कौन तय करे कि कौन माता है कौन बेटी है। अब खाना ख़त्म हो रहा था लगभग, तो फिर पत्नी से पूछा गया कि अब तो बताओ। तो बोली ये तो बहुत आसान है, पहली वाली जो गाय है जिसने कि जल्दी जल्दी खाना समाप्त किया था और खाने में बिल्कुल मगन थी, मशगूल थी, वो बेटी है। और दूसरी वाली जो धैर्य से धीरे धीरे खा रही थी, कभी अपनी दूसरी गाय को देख रही थी, वो दूसरी गाय उसकी माँ है। राजा ने कहा ऐसे कैसे? बोले नहीं, ये जो धैर्यशीलता है, ये धीरे धीरे खाने का मतलब है कि कहीं दूसरी गाय यानी उसकी बेटी भूखी तो नहीं रह जाएगी, तो मैं अपना खाना उसको दे दूँगी। बड़ी भाव प्रधान कहानी है। तो यानी दूसरी गाय जो कि है वो माँ हो गई। तो माँ, क्योंकि माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ में ही त्याग है, करुणा है, वात्सल है, ममत्व के गुण विद्यमान होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भाई में या पति में या पिता में नहीं होते, होते हैं,
लेकिन माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में माँ से महान वाकई में कोई नहीं होता है। यानी पेट में रखने से लेके पालन पोषण तक का पूरा दायित्व जो है वो लगभग माँ तय करती है, माँ करती है। और एक महान बनाने में भी माँ का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता का भी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन माँ की कहानी है इसलिए माँ सर्वोपरि मानी जाती है, मानते आ रहे हैं लोग इसलिए। तो माँ क्या है? माँ की ममता सागर नहीं है, एक महासागर, अथाह महासागर है। तो ये भाव प्रधान आज मैंने कहानी ली थी, बस ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं आज भाव प्रधान कहानी आपसे साथ शेयर करूंगी, इसलिए मैंने यही किया। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो जीवन में इस करुणा, वात्सल, ममता, धैर्य, इसका सहारा लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। तो देखिए, ज़िंदगी बड़ी संतुष्टिपूर्ण और बड़ी प्रसन्नतापूर्ण गुजरती है कि हाँ, मेरे में इतना धैर्य है, संतुष्टि है, मैं किसी और के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज कहानी को विराम देती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।